तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है द डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होते हैं? तो ये होते हैं एडेनिन, थायमीन, ग्वेनिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो ये तो होते हैं डबल बॉन्ड से अटैच्ड और ये होते हैं ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड। तो एडेनिन, थायमीन, ग्वेनिन एंड साइटोसिन, ये चार होते हैं। ठीक है, आरएनए में जो थाइमीन है वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, यूरेसिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ट्रांसपोर्ट नंबर व्हेन द कंसंट्रेशन इज इंक्रीज। जब किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो उसके ट्रांसपोर्ट नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? पहले तो हमें देखें कि ट्रांसपोर्ट नंबर होता क्या है। ट्रांसपोर्ट नंबर जो होता है इसको हम हिट ऑफ नंबर भी कहते हैं, हिट ऑफ नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर भी कहते हैं। हिट ऑफ नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर भी कहते हैं। ये होता है कि जो करंट कैरी होता है ना किसी सॉल्यूशन में बाय द आयन स्पीसीज, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं। जो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरीड बाय एन आयन, जो भी करंट कैरी हो रहा है किसी सॉल्यूशन में आयंस के थ्रू, उसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर कहते हैं या हिट ऑफ नंबर कहते हैं। तो ये कहने की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो हिट ऑफ नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर कम होगा, ज़्यादा होगा या क्या होगा? तो ये जो होता है ना ये इंक्रीज हो जाता है, सॉरी ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? आयंस कम हो जाएंगे ना, जैसे पानी डालते रहे और उसके बाद उसमें जो आयन का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? कम। तो करंट कैरी क्या होना? कम होने लगेगी, है ना। तो इस तरीके से आप डिक्रीज, इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है एंथ्रासीन अंडरगो ऑक्सीडेशन विद O2 एंड वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू गिव। देखिए एंथ्रासीन का जो स्ट्रक्चर है पहले वो बनाना पड़ेगा और उसी से पता चलेगा। ये एंथ्रासीन है ये, ठीक है। तो इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 एंड O2 एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको देख लीजिए आप। इसका जो सेकंड नंबर का कार्बन होता है ना, ये क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर का जो ये ग्रुप है, मतलब सॉरी रिंग है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, राइट। चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या बना? बेंजोइक एसिड नहीं, एंथ्रासीन, एंथ्राक्यूनोन। ओहो, इसमें तो एंथ्राक्यूनोन डाला ही नहीं ऑप्शन में। ये एंथ्रासीन ही, एंथ्राक्यूनोन है ये, एंथ्राक्यूनोन, ये एंथ्राक्यूनोन बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। चलिए CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। पर इसका ये एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का कंपाउंड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर के थ्रू समझना पड़ेगा। CrO5 है ना, तो इसके विंग्स बना दीजिए और चारों O लगा दीजिए और एक O को सेपरेट कर दीजिए। तो इसमें जो ये 4 O है ना, ये पेरोक्साइड वाले हैं। ठीक है, तो क्रोमियम की निकालिए। कैसे निकालेंगे? अब हमें इसका स्ट्रक्चर पता है, X प्लस 4 O हैं कितने? -1 वाले, और प्लस एक O -2 वाला। तो क्या आया आंसर? X -4 -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो इसका आ रहा है +6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट आइसोडाइफर्स। ठीक है, तो आइसोडाइफर्स जो होते हैं कैसे पहचानते हैं? डाइफर्स होते क्या हैं? एक्चुअली जिनका ना N-P, जिनका N-P सेम आएगा वो आइसोडाइफर्स होंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, N-P अगर इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का अगर N-P और इसका भी N-P अगर सेम आ रहा होगा तो वो आइसोडाइफर होगा। कैसे निकालते हैं?
एन माइनस पी के लिए हमको पहले इसका न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा, तभी तो हो पाएगा। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमें, आपको पता है न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, 238 माइनस 92, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसको जब माइनस करते हैं तो ये हमारा आएगा कितना, 146, ठीक है, 146 आ रहा है। अब n माइनस पी कर दीजिए, इसका n आ गया 146 माइनस पी मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन 92, तो ये कितना आएगा 54, है ना। इसका 54 आ रहा है, इसका भी देखिए, मैं एक बताऊंगी, बाकी आपको खुद करने होंगे। अब इसका n निकालिए, फिर n माइनस पी निकालिए। 90 थोरियम 234, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 144। अब इसमें से ये आ गया आपका न्यूट्रॉन, तो n माइनस पी कर दीजिए। प्रोटॉन कितने हैं 90 माइनस 90, 4 5 7 5 54, ये भी 54 आ रहा, दोनों का n माइनस पी 54 आ रहा है, इसका भी n माइनस पी 54 54 54, तो ये तो आइसोडाइफर हैं, ठीक है। उसके बाद 6 13 n 7 n 14 7 n 14, इसका भी n माइनस पी जो है वो 1 आ रहा है, इसका n माइनस पी 54, इसका 1, और इसका n माइनस पी जो आ रहा है वो 48 आ रहा है। बस इसका जो है ना वो डिफरेंट आ रहा है, तो इसमें ये वाला जो है आइसोडाइफर नहीं है। क्लियर हो गया। आप निकाल के देखिए, पहले न्यूट्रॉन निकालिएगा, इसके न्यूट्रॉन निकालिएगा, इसके न्यूट्रॉन निकालिएगा, फिर इसका n माइनस पी कर दीजिएगा, इसका n माइनस पी कर दीजिएगा। अगर बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आइसोडाइफर्स हो गए ये। विच हैव द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, लोएस्ट परसेंटेज रॉट आयरन में होता है, कार्बन सबसे कम रॉट आयरन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल, एक मिनट, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो ग्रेगनार्ड रिएजेंट होता है। बाकी जो भी है फेरोसिन है, कोबाल्टोसिन है, रुदिनोसिन है, इन सब में ना डबल बॉन्ड होते हैं, ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट में सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, ठीक है। द रेशियो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड एन and a particle the ratio of specific charge of a proton and alpha particle is, तो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। और स्पेसिफिक चार्ज हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन मास, यही तो पढ़ा था। अगर हम पहले प्रोटॉन का निकालें चार्ज अपॉन मास, तो प्रोटॉन क्या होता है 1h1, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे के इस पर चार्ज क्या आ जाएगा +1, चार्ज 1 हो गया। और अपॉन मास निकाल दीजिए, इसका मास कितना है 1 ही है, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1। अब अल्फा पार्टिकल यानी कि 2He4, 2He4 का चार्ज कितना होगा, He2 पॉजिटिव बना लेता है हीलियम, हीलियम क्या बनाता है He2 पॉजिटिव बनाता है, तो चार्ज अपॉन मास कर दीजिए, चार्ज 2, मास कितना है ये 4 है, तो 1/2 यानी कि 0.5, इसका आया 1, इसका आया 0.5, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, 1:0.5 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन पॉइंट में हटा देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2:1, 2:1 कहीं दिख रहा है 2:1, देखो फर्स्ट है आंसर इसका, 2:1 फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज लिबरेटेड इन जेल्डाल मेथड। जेल्डाल मेथड में अमोनिया निकलती है ना, इससे पहले भी मैंने ड्यूमास मेथड में बताया था नाइट्रोजन निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी।
तो लेबोरेटरी में तो यूरिया बनी थी सबसे पहले, और किस कंपाउंड से बनी थी? कुछ याद है किस कंपाउंड से बनाया था? अमोनियम क्लोराइड से या अमोनियम साइनाइड से? अमोनियम साइनाइड से बनाया था, ठीक है। यूरिया बनी थी पहली कंपाउंड, और बना था अमोनियम साइनाइड से बना था, ठीक है। और किसने बनाई थी? वुलर ने, WOHLER, वुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड्स? तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी लिक्विड में प्रेशर बढ़ा रहे हो, गैस मिला रहे हो और प्रेशर को बढ़ा रहे हो, उस गैस को आप लिक्विड में मतलब कि डाले जा रहे हो, प्रेशर से डाले जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो सॉलिबिलिटी जो होगी ना, इंक्रीज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स करी जाती है ना, तो उस कंटेनर में उस कार्बन डाइऑक्साइड को, वो पानी से भरा हुआ जो बॉटल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है, हाई प्रेशर डाला जाता है ताकि वो पानी में क्या हो जाए, घुल जाए। तो जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं वो उतना ज़्यादा डिज़ोल्व होती है। इसीलिए तो जब हम ढक्कन खोलते हैं तो कितने फोर्स के साथ वो बाहर को आती है। तो इसका मतलब हाई प्रेशर देने पर क्या हो रहा है, गैसेस डिज़ोल्व हो रही हैं पानी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन इतने ही हैं, फिर मैं कल लेके आती हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। तब कल मिलते हैं, गुड बाय।